What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ क्लीनिंग के टिप्स जो छोटे छोटे से होते हैं, जो हमें बहुत डेली क्लीनिंग जो हम करते हैं ना अपने घर की, उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि पहले जो है ना एक टाइम सेट कर लेती हूँ कि हाँ, मुझे 1 घंटे में या 40 मिनट में ये काम करना है। और उस काम को ना करने के लिए बस उठ ही जाती हूँ। अगर मैं सोचती रहूँगी कि मैं कर रही हूँ या करूँगी, चलो ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा या 15 मिनट में हो जाएगा, ये सोच के हम बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। और वही जो है ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ना हम दिन भर इन सब कामों में लगे रह जाते हैं और हम बिल्कुल भी फ्री हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा काम फैला ही रह जाता है। तो हमेशा जो है ना, अगर आपको जो भी काम करने हैं पहले उनको कर लीजिए, कि डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको पहले करना है, क्या बाद में करना है। और उसके बाद जो है आप अपने कामों को स्टार्ट करिए। इस तरह से अगर आप शेड्यूल बना लोगे ना कि आपको पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, तो इस तरीके से आप एक के बाद एक काम करते जाओगे और आपके सारे काम स्मूथली होते जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद है कि आपको इसके बाद कुछ और काम करना है, तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। तो हमेशा मैं यही करती हूँ, जब उठ जाती हूँ काम करने तो एक लगातार सारे काम कर डालती हूँ। बहुत कम समय में हो जाते हैं और बहुत आसानी से भी हो जाते हैं। तो बस मुझे कुछ सामान रखना था बेड में, तो वो मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पर बेडशीट मैं सही करूँगी। और डेली हम बेडशीट सही करते हैं, जब हमें चेंज करनी होती है तो हम चेंज भी करते हैं। और आजकल थोड़ी सी ठंड है तो मैंने नीचे एक ब्लैंकेट लगाया हुआ है, ताकि जो है ना बैठे तो हमें गर्माहट लगे, थोड़ी अच्छे सी ठंडा ठंडा ना लगे बिस्तर। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा या तो ऊपर ब्लैंकेट लगा लेती हूँ, जो ऊपर नहीं दिखता है अच्छा ब्लैंकेट तो उसको नीचे लगा देती हूँ, जिससे कि गर्माहट बनी रहती है हमारे बेड पे, और बेड भी बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। तो बस 2 मिनट लगे मुझे ये बेडशीट सही करने में। और बस जो भी पिलो हैं उनको झाड़ दूंगी अच्छे से, और रोज़ उसको सेट करें। एक दिन सेट करके छोड़ देंगे, अगर आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं ना, तो भी वो इधर उधर हो ही जाते हैं और फिर अच्छा सा दिखाई नहीं देता है। इसलिए उन्हें हटा के उनका डायरेक्शन चेंज करते रहें, ताकि जो है वो जो है ना थोड़ा सा नया भी लुक आपको दिखता रहे, और आपको बोरिंग भी ना फील हो उसको देखकर, और अच्छा सा भी लगता रहे। तो मुझे बोरिंग फील हो रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ना बेडशीट इस तरीके से लटका के ही लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको इन कर देती हूँ, तो थोड़ा सा कुछ नया सा लुक आ जाएगा, जो कि बेटर लगेगा। और ज़्यादातर मैं यही वाली बेडशीट यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियोस देख रहे होंगे या देखते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि इसके सेट में ना कुशन कवर भी मैचिंग है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आती है। और वैसे मैं सिंगल बेड की बेडशीट इस पर यूज़ करती हूँ, डबल भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बेडशीट नहीं खरीदती हूँ। और उन्हीं सब बेडशीट को रोटेट करती रहती हूँ हर रूम में, तो उससे भी ना कुछ नया नया लुक भी आ जाता है और आप बोर भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इस पर मैं ज़्यादातर यही वाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कवर इससे मैचिंग है। और फिर मैं दूसरी लूँगी तो ज़रूर आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जल्दी से मैंने जो है ना ये वाली रैक जो है ना उसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। जो भी सामान बिखरा था उसको सही कर लिया वहीं पर। तो बस अब उस रूम का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे रूम में आएंगे, और जो भी आलतू फालतू वाली चीज़ें हैं ना उनको हम पहले हटा देंगे, ताकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती हैं रूम में। जो चीज़ें जहाँ की हैं बस उन्हें वहाँ रख देना है, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो इधर उधर से सामान ला के रख ही देते हैं, तो उनको हटाना हमारा काम होता है। और हमको जो है ना उसको टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। उसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो फिर हमारा घर और गंदा दिखाई देगा।
और बिल्कुल भी टाइडी नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैं रज़ाई को डाल दे रही हूँ जब तक धूप में। थोड़ी देर धूप लग जाएगी तो ये गर्म भी हो जाएगी और इसमें जो भी स्मेल वगैरह आ जाती है, थोड़ी नमी आ जाती है, वो भी निकल जाएगी। तो इसको मैं जब भी धूप निकलती रहती है ना, ब्लैंकेट और रज़ाइयाँ धूप में लगाती रहती हूँ। तो चलिए आइए बेडरूम को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब सा हो रखा है बेडरूम। तो अब बस इसका ब्लैंकेट जो है ना मुझे हटाना ही था, ये क्लीन करना था इसको और बेड को बहुत अच्छे से। तो इसके पिलो कवर्स भी निकाल दिए मैंने और बेड शीट भी मुझे यहाँ की चेंज करनी है। और ये पिलो कवर्स मैंने कल ही लगाए थे तो मैं ये वाले हटाने ही रही हूँ, इनको एज इट इज़ रहने दूँगी। तो इस तरीके से ना अगर आपको चेंज करना है ना तो पूरा ही चीज़ें चेंज करिए। जो भी आप ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं उनको भी चेंज कर दीजिए। बेडिंग पर जो आप यूज़ कर रहे हो उन्हें चेंज करते रहिए। तो थोड़ा सा साफ़ और क्लीन आपका बेड भी दिखाई देगा। और जब आप साफ़ चीज़ें लगाओगे ना तो सारी चीज़ें आप साफ़ ही लगाओ तो बेटर रहता है। इससे पूरी चीज़ें साफ़ दिखती हैं और एकदम फ्रेश बेड दिखाई देता है। तो कुछ तकिए वगैरह ना पुराने हो जाते हैं तो उनको इस तरीके से थोड़ा सा मार मार के ना उसको सही करना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आज मैं बहुत बोर हो गई थी सारी ओल्ड बेडशीट लगा लगा के, तो मैं ये न्यू बेडशीट लाई थी। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी लगाऊंगी, मगर मैं लगाती नहीं थी फिर। और हाँ, आज मुझे बहुत मन किया कि मैं आज नई बेडशीट लगाऊं और कुछ नया लुक दूं अपने रूम को और कुछ अच्छा सा दिखे। तो ये बेडशीट कॉटन की है और मैंने ये ऑफलाइन ही ली हुई है, तो मैं लिंक वगैरह तो नहीं शेयर कर सकती आपके साथ। ऐसे ही मैंने स्टोर पे से लिया हुआ है। तो जब भी आप बेड शीट लगाते हैं ना तो उसको अगर वो बड़े साइज़ की है तो आपसे ईज़िली लग जाती है। अगर आपका किंग साइज़ बेड है तो आप किंग साइज़ की ही लें। अगर क्वीन है तो भी आप किंग साइज़ की ही बेडशीट लें। इससे क्या होता है ना कि आपको इन करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है। अगर आपका क्वीन साइज़ है तो उससे काफ़ी जगह मिल जाती है। जैसे ये मैंने किंग साइज़ की बेडशीट ली है तो मुझे ईज़िली लगाने में बहुत आराम है और ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी, इसलिए क्योंकि ये बड़ी है और इसको मैंने चारों तरफ से बहुत अच्छे से इन कर दिया है। तो इन कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये फिट हो जाती है। फिर ये दिन भर आपकी बहुत अच्छे से चलेगी और ये बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, जैसी है वो वैसे ही रहेगी। क्योंकि ये बड़ी बेडशीट है तो इसको पूरा जगह मिल रखा है। बट इस बेडशीट के साथ ना पिलो कवर्स जो है ना कुछ नहीं मिले थे, तो मैं दूसरे पिलो कवर्स लाई थी। थोड़े थोड़े मैच हो ही रहे थे, मैच करके मैं ले ही आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा सा कलर लगा और थोड़े छोटे छोटे जो फ्लावर होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और बेडशीट मुझे हमेशा इसी तरीके की अच्छी लगती है, या तो बड़े बड़े फ्लावर हों या तो छोटे छोटे सारे हों। हर तरह के प्रिंट्स लगाते रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो हटाई वो बड़े फ्लावर वाली थी और अभी मैंने जो लगाई तो छोटे फ्लावर थी। तो कुछ अलग अलग से हम पैटर्न और प्रिंट लेते हैं बेडशीट के, तो हमारे रूम का लुक भी चेंज होता रहता है। अगर हम एक ही जैसे पैटर्न यूज़ करते रहेंगे तो उससे भी रूम का लुक चेंज नहीं होता। आप कितनी भी बेडशीट चेंज कर लो बट आपका लुक वैसे ही दिखाई देगा। आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं समझ में आएंगे जब आपका बेड पे एक ही पैटर्न आप लगा रहे होगे। तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लाते रहना चाहिए। थोड़ा सा होम मेकिंग में ना आपको टाइम देना होता है, थोड़ा सोचना होता है, तो उससे जो है ना काफ़ी अच्छा और सुंदर आपका घर भी लगने लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इस घर को बनाने में, लेकिन आप जब बना लेते हो तो बहुत सुंदर सा ये घर हो जाता है और आपको देख देख के बहुत ही खुशी महसूस होने वाली है। तो मैंने भी जो है ना सिंपल तरीके से बेड को सेट कर दिया एक छोटे से कुशन लगा के, और ये हमारा जो है ना बेड बनकर रेडी हो गया है। बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से मैंने हल्का सा मेकओवर दे दिया है अपने रूम को और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है।
तो यहाँ पर जो मैंने रूम का मेकओवर किया था ना, तो अब यहाँ पर ना ये जो टेप लगाया था, मास्किंग टेप, जो कि ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, फिर भी ये 2 से 3 महीने 2 महीने रुक गया है और इसको मैं फिर से अभी लगा दूँगी। ये गिर गया था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती रहती हैं, देखिए घर में है तो उनको भी हमें सही करते रहना चाहिए। और ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था, 2 लगे हुए थे और 1 खाली था, तो जिसकी वजह से बहुत अजीब सा देखने में लग रहा था। तो बस मैंने कहा कि आज तो मैं लगा ही देती हूँ इसको, और कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम इस पर नहीं जाने वाला था, क्योंकि सिर्फ मुझे उस पर टेप लगाना था और उसको पेस्ट कर देना था उसकी जगह पर। और देखिए बस आसानी से हो गया है, और रूम का जो भद्दापन था वो ख़त्म हो गया है, और अब जो है ना बिल्कुल अच्छे से रूम मेरा दिखाई देगा। जो भी मैंने डेकोरेट किए हैं चीज़ें, वो सारी सही से दिख रही हैं। तो ये हमारा लगकर रेडी हो गया है, और अब ये आराम से चल जाएगा 1 से 2 महीने। अगर आप भी रेंटल हाउस में रहते हो तो आप भी यही ट्रिक अपनाना, कोई भी चीज़ें पेस्ट करने के लिए वॉल पर। तो इस तरीके से कुछ लुक था हमारे रूम का। जब मैंने रूम को साफ़ सुथरा कर लिया है तो कुछ इस तरीके से है। और वॉल वगैरह आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये रेंट का रूम है, और जो है हमारा बेटा जो है ना बहुत सारी पेंसिल और स्केच चला दिया है, तो हम उसे पेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है ना उसको छोड़ा हुआ है इसी तरीके से। तो आपको ये रूम कैसा लगा? मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, तो आप भी इस तरीके से अपने घर को ना बहुत जल्दी क्विकली साफ़ कर सकते हो। और जितना हो सके अपने रूम को सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा इतना सामान ना रखिए जिससे कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़े। और हल्का सा देखिए मैंने यहाँ पर प्लांट एक रख लिया है, इंडोर प्लांट, जिससे कि काफ़ी रूम की खूबसूरती बढ़ गई है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जुड़ गए हो मुझसे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो हैं कौन। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।